जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3249 से 3251। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। बड़े भाइयों, नाराज मत होइए, वह सिर्फ एक विदूषक है। आपको उससे निपटने के लिए खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। उसे मेरे पास छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? बाहर से एक सुंदर आकृति आई। वहां से गुजरने वाले शिष्यों ने उन्हें प्रणाम कर अभिवादन किया। उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और बस हल्का सा सिर हिला दिया। यह मानव जाति का सबसे सशक्त विशेषज्ञ था। वह महामहिम मार्शल सम्राट की सबसे बड़ी शिष्या थी। वह बियान जियाओयू की एकमात्र शिष्या भी थी। हालांकि अभी केवल 100 वर्ष ही हुए थे, बियान जियाओयू मानव जाति में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया था। उन्हें युवा पीढ़ी के प्रथम व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। हालांकि वह अभी भी शीर्ष विशेषज्ञों का एक सच्चा स्तंभ बनने से बहुत दूर थी। हालांकि वह मात्र 100 वर्षों में एक साधारण व्यक्ति से, जो खेती के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, दाव कन्फर्मिंग दायरे में विकसित हुई थी। हालांकि उन्हें हर दिन महामहिम मार्शल सम्राट का मार्गदर्शन मिलता था, लेकिन उनके स्वयं के प्रयासों और प्रतिभा को कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि यह स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट है कि जूनियर सिस्टर बियान कार्रवाई करने को तैयार है, लेकिन इस समय एक युवा मानव जाति विशेषज्ञ कहने से खुद को रोक नहीं सका। वह थोड़ा झिझकते दिखे। ऐसा नहीं था कि उन्हें बियान शियाओयू पर भरोसा नहीं था, लेकिन इन लोगों की तुलना में बियान शियाओयू भी सबसे छोटे थे। सम्राट क्षेत्र की तुलना में दसियों हजार वर्षों का अंतर कुछ भी नहीं था। वे अभी भी तीव्र विकास के चरण में थे। दशकों या सैकड़ों वर्षों के अंतराल का तो जिक्र ही नहीं, कुछ वर्षों का अंतराल भी ताकत में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। उन सभी का मानना था कि बियान जियाओयू अगले दाव चर्चा सम्मेलन में सभी नायकों को हराने में सक्षम होगा और अंततः चैंपियनशिप जीतेगा। लेकिन यह निश्चित रूप से अब नहीं था। वरिष्ठ भाइयों, चिंता मत करो। क्या जूली? वह सिर्फ एक जोकर है। चिंता की कोई बात नहीं है, बियान शियाओयू ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा इस व्यक्ति ने मेरे स्वामी का अपमान किया, इसके लिए वह मरने का हकदार है। तभी भीड़ को एहसास हुआ कि बियान जियाओयू की आभा पूरी तरह से बदल गई है। वह अत्यंत तीक्ष्ण हो गया था, विशेषकर मानव जाति के वे उत्कृष्ट शिष्य। ये बियान जियाओयू को देखने का उनका पहला मौका नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे इतनी भयानक जानलेवा आभा बिखेरते कभी नहीं देखा था। ये उसके दिल का गुस्सा दिखाने के लिए काफी था। उसके दिल में ये जिवेन सिर्फ एक मास्टर नहीं थी, बल्कि अपने पिता की रक्षक भी थी। वह कभी किसी को ये जिवेन का अपमान करने की इजाजत नहीं देगी। जूली अचानक उठ खड़ी हुई। उपस्थित सभी लोग नायकों के बीच नायक थे। स्वाभाविक रूप से वह बियान जियाओयू की हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कभी इस औरत को अपनी आंखों में नहीं डाला था। आखिरकार पिछली दाव चर्चा के दौरान वह पहले से ही बहुत मजबूत था और उस समय उसने अपना नाम बना लिया था। अब वह इस दाव चर्चा में सबसे मजबूत साधकों में से एक थे और यह उनकी बैठने की व्यवस्था से देखा जा सकता था। आखिरकार वे पूर्वी क्षेत्र में युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों में से थे। यदि उनके पास ऐसी ताकत नहीं थी, तो वे बैठने की ऐसी व्यवस्था का पालन कैसे कर सकते थे? ये बार बार की लड़ाइयों का परिणाम था, जिससे उनकी ताकत और रैंकिंग की पुष्टि हुई। कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति उसकी स्थिति को कैसे हिला सकता है? आसपास के लोगों की कानाफूसी से उसे अपने सामने वाली महिला की पहचान पहले से ही पता थी। वह उस व्यक्ति की शिष्या थी जिससे वे सबसे अधिक नफरत करते थे। दशकों पहले उस लड़ाई में वह भी मौजूद थे। उन्होंने उस व्यक्ति की वीर छवि भी देखी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के शासक के समान था। उस व्यक्ति ने अपने बल से उनके कुल के गौरव को तहस नहस कर दिया था। यदि यह आकाश भक्षण करने वाला दानव सम्राट नहीं होता, तो उसके बाद वह कबीला अन्य कुलों द्वारा विभाजित हो गया होता। उसके पास अब भी कोई महिमा कैसे हो सकती है? उसे डर था कि इस समय वह केवल किसी का गुलाम बन सकता है या दूसरों के द्वारा मारा जा
सकता है ये सब उस व्यक्ति द्वारा लाया गया था। हालांकि उस व्यक्ति की तुलना में वह बहुत कमजोर था। उसे चींटी भी नहीं माना जा सकता। उस व्यक्ति का नाम बताने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। हालांकि उसके सामने वाली महिला बिल्कुल अलग थी। यदि वह उसे मार सके तो भी वह व्यक्ति असहज महसूस करेगा। भले ही उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े, लेकिन उसके दिल में गुस्सा पहले से ही दबाने के लिए बहुत जल रहा था। आपने मेरे गुरु का अपमान किया है। आज आप बुजो पवित्र पर्वत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये वह कीमत है जो आपको एक सम्राट भगवान का अपमान करने के लिए चुकानी होगी। बियान शियाओयू ने जुएल ली की ओर देखा और कहा, मेरे गुरु के लिए आप सिर्फ एक कीड़ा हैं। आप कदम रखने लायक भी नहीं हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। छोटी लड़की, तुम अभी नौसिखिया हो, इसलिए बहुत अहंकारी मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो जिसे सम्राट से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अधिकार है? जुए ली ने बियान जियाओयू की ओर देखा और उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसके चेहरे पर दो मुंह कुछ क्रूर और भयानक लग रहे थे। मैं जो हूँ वही हूँ। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो मुझे किसी की मदद की भी जरूरत नहीं है। बियान जियाओयू ने कहा, अच्छा, तुम सभी इंसान बहुत अहंकारी हो। देर सवेर एक आपदा होगी। अपना कदम उठाओ, अपनी सांस बर्बाद मत करो, जूली ने ठंडे स्वर में कहा। ये कहते हुए वह मैदान के मध्य की ओर चला गया। उनका मतलब पहले से ही बहुत स्पष्ट था। बियान जियाओयू ने एक सरल कदम उठाया और मैदान के केंद्र में भी कदम रखा। उसकी आकृति आमर की तरह तैर रही थी। मानव कबीले के लोगों के अलावा, जो कुछ हद तक चिंतित थे, बाकी सभी ऐसे लग रहे थे जैसे वे कोई अच्छा शो देख रहे हों। ऐसे कई लोग थे जो मूल रूप से जूली को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन अब जब किसी ने पहला कदम उठाया है, तो वे ये देखने का अवसर पाकर खुश थे कि पिछले कुछ वर्षों में जूली में कितना सुधार हुआ है। पाथ एक्सचेंज सम्मेलन का उद्देश्य एक प्रतियोगिता थी। केवल बातचीत से विजेता का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? लड़ना ज्यादा सीधा होगा। अगले ही पल जूली ने सीधा हमला कर दिया। उसने अपनी हथेली बाहर कर दी। अचानक सभी को लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम ठोस हो गए हैं। उन्हें यहाँ तक महसूस हुआ कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अपने स्तर पर वे स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे एक सम्राट भगवान की तरह प्रसन्न थे। अद्भुत युद्ध शक्ति प्राप्त करने के लिए वे कानूनों को विकृत और चकनाचूर भी कर सकते थे। फिर भी वे आसानी से कानूनों को तोड़ सकते हैं। वह वास्तव में शक्तिशाली है। 100 से अधिक वर्षों के बाद वह और भी मजबूत हो गया है। पिछले पथ विनिमय सम्मेलन के दौरान वह और भी मजबूत था। इनमें से कौन सा व्यक्ति अपने साथियों में उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं था? उन्होंने तुरंत सुराग देख लिया। ये जूली की ताकत बिल्कुल भयानक थी। बियान जियाओयू का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा था। उसने बस जूली को उदासीनता से देखा। अचानक वह अंततः चली गई। उसकी गति बहुत तेज थी। बस एक पल में वह पहले ही बाहर निकल चुकी थी। वह जूली से भी तेज थी, जिसने पहली चाल चली थी। उसने अचानक केंद्र पर कब्जा कर लिया। पहले मेरी मुट्ठी लो, मानव दाव मुट्ठी। बियान जियाओयू के पीछे अंतहीन लाल धूल उमड़ पड़ी। लाल धूल क्यूई एक विकराल लहर की तरह बह निकली। यह मानव दाव मुट्ठी की लाल धूल क्यूई थी। हालांकि उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उसने मानव दाव मुट्ठी के सार में महारत हासिल कर ली है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उसने इस मुट्ठी का अभ्यास पूर्णता के बिंदु तक किया था। हालांकि ये जिवेन ने उसे पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों की साधना विधि सिखाई थी, फिर भी वह चाहता था कि वह मुट्ठी तकनीकों में से एक में महारत हासिल करे। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों में 6 अद्वितीय मुट्ठी तकनीकें शामिल थीं। जब इन 6 अद्वितीय मुट्ठी तकनीकों को एक साथ जोड़ा गया, तो अंतिम शक्ति बेहद भयानक थी। एक ही समय में 6 मुट्ठी तकनीक विकसित करना निस्संदेह बहुत कठिन था। इनमें से कोई भी मुट्ठी तकनीक एक व्यक्ति के लिए अपने शेष जीवन के लिए अभ्यास करने के लिए पर्याप्त थी।
यहाँ तक कि ये जिवेन ने ह्यूमन दाओफिस्ट से शुरुआत की थी। इसलिए उन्होंने बियान शियाओयू को ह्यूमन दाओफिस्ट से शुरुआत करने दी। अन्य मुट्ठी तकनीकें उसे शूरा मुट्ठी विकसित करने में सहायता करेगी। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों की शक्ति एक और तकनीक की खेती से कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि बियान जियाओयू को दूसरी तकनीक में महारत हासिल नहीं थी, लेकिन ये पर्याप्त थी। टकराना, मुट्ठी और हथेली टकरा गई। एक ही पल में तूफान आ गया। ऊर्जा तरंगों के वृत्त सभी दिशाओं में बह गए। हालांकि इससे पहले कि उन्हें फैलने का समय मिलता, वर्ग गठन के उतार चढ़ाव से भर गया। ऊर्जा तरंगें अवशोषित हो गईं और शून्य में बदल गईं। हालांकि उनकी ताकत अत्याचारी थी, बुज़ो पवित्र पर्वत में ये पर्याप्त नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह मानव कबीले का आधार शिविर था। बहुत सारे उस्ताद थे, वे बहुत शक्तिशाली थे। ये किस तरह की मुट्ठी तकनीक है? हर किसी ने केवल ये देखा कि जिस समय मुट्ठी और हथेली टकराए, बियान जियाओयू की मुट्ठी तकनीक ने वास्तव में भयंकर हथेली तकनीक को तोड़ दिया। बढ़ती रेड डस्ट क्यूई न केवल कमजोर नहीं हुई, बल्कि इसके विपरीत ये और मजबूत हो गई, अधिक मजबूत, मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी से शक्ति को अवशोषित कर सके। आश्चर्यजनक, ये कबीले की नियति से अवशोषित शक्ति है। कबीला जितना मजबूत होगा, मुट्ठी तकनीक का ये सेट उतना ही मजबूत होगा। किसी की आंखें चमक उठी और वे तुरंत समझ गए। वे सभी मनुष्यों में ड्रैगन और फीनिक्स थे, और उनमें से सभी जानकार थे और उनका पालन पोषण उनके कुलों द्वारा किया गया था। हालांकि उनके लिए वास्तव में इसके सार को देखना असंभव था, बस इसका थोड़ा सा देखना ही उन्हें बेवजह चौंका देने के लिए पर्याप्त था। और यह पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों की शक्ति थी। असुर दानव सम्राट ने पुनर्जन्म के 6 मार्गों का निर्माण किया था, जिसमें दुनिया के लगभग सभी जीवित प्राणियों को शामिल किया गया था। प्रत्येक मुट्ठी तकनीक इस शक्ति के एक हिस्से से समर्थन प्राप्त करने में सक्षम थी। विशेष रूप से गुड फॉर्चून वर्ल्ड में पहुंचने के बाद, ये जिवेन ने इसे एक बार फिर से पूरा कर लिया था। जब शूरा दानव भगवान ने पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पद बनाए, तो उनकी दृष्टि सीमित थी। वह स्वर्ग और पृथ्वी का केवल एक भाग ही देख सका। ये जिवेन आगे तक देख सकता था, इसलिए उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत थी। विशेष रूप से ये बुझो पवित्र पर्वत था, जो मानव जाति की नियति का केंद्र था। ये बियान जियाओयू के लिए लगभग एक स्वाभाविक घरेलू क्षेत्र था। वह अपनी मुट्ठी की शक्ति का 20% उपयोग कर सकती थी। ये सचमुच असीमित था। मानव जाति के अन्य युवा विशेषज्ञ भी बेहद हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इस मुट्ठी तकनीक के बारे में कमोबेश सुना था। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथ एक सर्वोच्च तकनीक थी, जिस पर मार्शल सम्राट ने प्रसिद्ध होने के लिए भरोसा किया था। उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब जब उन्होंने इसे देखा, हालांकि यह केवल बियान शियाओयू ही था जिसने इसे प्रदर्शित किया था, ये वास्तव में इसकी प्रतिष्ठा के योग्य था। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों द्वारा भयंकर हथेली की शक्ति को तोड़ दिया गया था। वह तुरंत कई कदम पीछे हट गया और अपनी हथेली से लगातार कई वार किए। तभी वह बमुश्किल मुक्के के बल को तितर बितर करने में सफल हुआ। यह मुट्ठी वास्तव में उसकी हथेली के कई प्रहारों की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली थी। वह चौंके बिना नहीं रह सका। हालांकि उन्होंने इस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, और यह कोई मार्शल आर्ट नहीं था, फिर भी इस हद तक दबा दिया जाना उनकी उम्मीदों से पूरी तरह बाहर था। तुरंत वह गंभीर हो गया, और उसकी आंखें एक चौंकाने वाली रोशनी से चमक उठी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन दोनों के बीच हुई पहली लड़ाई में बियान शियाओयू का पलड़ा भारी रहा। इसने निस्संदेह कई लोगों के विश्व दृष्टिकोण को विकृत कर दिया। उनकी राय में ये बिल्कुल असंभव था। जूली लंबे समय से प्रसिद्ध थे। पिछले सत्य चर्चा सम्मेलन में वे काफी चर्चा में रहे थे। बियान जियाओयू सिर्फ एक नवागंतुक था जिसने 100 साल पहले खेती करना शुरू किया था। फिर भी वह वास्तव में जूली को थोड़ा कष्ट पहुंचा सकती थी। ये बस एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन ऐसी काल्पनिक कहानी फिर भी घटित हुई।
विभिन्न कुलों के इन युवा विशेषज्ञों के दिलों में अचानक कई अलग अलग विचार आए। वे मार्शल सम्राट ये जीवेन से और भी अधिक भयभीत थे, जिसने कभी खुद को नहीं दिखाया था। बियान जियाओयू को 100 वर्षों तक केवल मार्शल सम्राट से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। फिर भी उसके पास पहले से ही ऐसी खेती थी। वह कितना शक्तिशाली होगा। हर कोई जानता था कि बियान जियाओयू की पहचान उनसे अलग थी। वे कई पीढ़ियों से सम्राट के वंशज थे। हालांकि वे सम्राट से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये कोई सामान्य बात नहीं थी। बियान जियाओयू मार्शल सम्राट का प्रत्यक्ष शिष्य था। अपनी पहचान और स्थिति के साथ उसे जो मार्गदर्शन मिल सकता था वह निश्चित रूप से पूरी तरह से अलग था। हालांकि वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सके कि बियान जियाओयू केवल 100 वर्ष का था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सम्राट से व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन न मिला हो? क्या उनके बीच इतना बड़ा अंतर था? भले ही वे घमंडी थे, फिर भी उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ऐसा प्रतीत होता है। जुए ली की खेती पिछले 100 वर्षों में पहले से ही दाव पुष्टिकरण स्तर पर थी। वह सुर्खियों में था और बहुत शक्तिशाली था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि बियान जियाओयू निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन इसे देखने से मुझे डर लगता है कि बियान जियाओयू भी स्वर्ग के प्रतिशोध को पार कर गया है और देवता बन गया है। कोई बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं। जाहिर है वह इन दोनों को महान मानते थे शत्रु। ये दोनों इस पीढ़ी के युवा विशेषज्ञों में उत्कृष्ट थे। वे अनिवार्य रूप से लंबे समय तक मजबूत दुश्मन बने रहेंगे। इस समय उन्हें स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई को ध्यान से देखना पड़ा। स्वयं को जानो और अपने शत्रु को जानो और तुम सदैव विजयी रहोगे। मानव कबीले के कई युवा शिष्यों ने अंततः राहत की सांस ली। बियान जियाओयू की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। आखिरकार ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां वह हार गई हो। अगर सचमुच उसे कुछ हो गया तो ये लोग अपने आप को दोष से मुक्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि केवल वरिष्ठता के आधार पर वे एक दूसरे को वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन के रूप में संबोधित करते थे। बियान जियाओयू, जो मार्शल सम्राट ये जीवेन के प्रत्यक्ष शिष्य थे, निश्चित रूप से एक प्राचीन के स्तर पर थे। जो लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे, वे मूल रूप से कम दिव्य राजा और अर्थ सम्राट थे। वास्तव में उन्हें उनका ग्रैंड मास्टर होना चाहिए। उनका उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में कुछ ताकत होगी। जुए ली ने बियान जियाओयू को और भी अधिक अमित्र दृष्टि से देखा। वह पहले से ही बता सकता था कि बियान जियाओयू ने निश्चित रूप से स्वर्गीय क्लेश को पार कर लिया था और दाव पुष्टिकरण क्षेत्र में कदम रखा था। वह उसे कम नहीं आंक सकता, अन्यथा उसे ही नुकसान उठाना पड़ता। आपको इसका परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें, अन्यथा आप और भी तेजी से मरेंगे। जैसे ही उसने अपनी भौहें उठाई, बियान जियाओयू का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी बिना किसी छुपाव के एक भयावह ठंडी रोशनी के साथ फूट पड़ी, जो हत्या के इरादे से छलक रही थी। यह मत सोचो कि तुम अजेय हो क्योंकि तुमने मेरी हथेली को अवरुद्ध कर दिया है, जू ली ने कहा। हालांकि उसकी आवाज तब भी फीकी नहीं पड़ी थी जब वह ये जीवेन के सामने झपटा था। उन्होंने केवल ये जीवेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए बात की थी। वास्तव में यह उसकी असली हत्या करने वाली चाल थी। बियान जियाओयू जैसे नश्वर दुश्मन से निपटने के लिए उसे अब अपनी गरिमा की परवाह नहीं थी। जू ली के हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी। लंबी कृपाण सुनहरे रंग की थी और उसमें से आश्चर्यजनक रोशनी फूट रही थी। दैवीय औजार गूंज उठा और आकाश तथा पृथ्वी के बीच कृपाण तत्व कांप उठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे इस दिव्य यंत्र की गुंजन प्रतिध्वनि कर रहे हों। कृपाण प्रकाश आकाशगंगा की तरह नीचे गिरा और जिस दिशा में वह गिरा, ठीक उसी दिशा में बियान जियाओयू था। जुए ली के अचानक हमले के सामने बियान जियाओयू बिल्कुल भी नहीं घबराया। पता ही नहीं चला कि कब काले पंखों का एक जोड़ा अचानक उसके पीछे फैल गया और फिर वह उसमें सुरक्षित हो गई। बजना, टक्कर की तेज आवाज सुनाई दी।
ये सोने और लोहे के टकराने जैसा लगा और सभी दिशाओं में चिंगारी फूट पड़ी। कृपाण, प्रकाश ने काले पंखों को काट दिया और केवल एक हल्का निशान छोड़ दिया। हालांकि ये ब्लैक विंग्स की रक्षा को नहीं तोड़ सका। ये शैतान के पंख थे। ये जिवेन ने अतीत में अक्सर बचाव के लिए शैतान पंखों का इस्तेमाल किया था, और सम्राट बनने के बाद उसने शैतान के पंखों को अनुकूलित और संशोधित भी किया था। अब डेविल विंग्स केवल एक साधारण चपलता तकनीक नहीं थी, उनके पास रक्षात्मक और आक्रामक तरीके भी थे। निश्चित रूप से जैसे ही कृपाण काले पंखों से टकराया, शैतान के पंखों के पंख खड़े हो गए। फिर वे तीखे तीरों की तरह निकले। हुश हुश हुश। एक तेज भेदी ध्वनि के बाद इन पंखों ने तीरों से भरा आकाश बनाया, लेकिन एक ही पल में उन्होंने आकाश में एक बड़ा जाल बना लिया, जो सीधे जूली की दिशा में शूटिंग कर रहा था। जूली ने तुरंत कृपाण प्रकाश को काट दिया और इन पंखों को अवरुद्ध कर दिया। उसने इन पंखों को अपने शरीर के करीब नहीं आने दिया। बजना बजना बजना। जूली की कृपाण रोशनी इन पंखों से टकराती रही। जूली को पहले इसकी परवाह नहीं थी, हालांकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पाया कि उनका हाथ धीरे धीरे सुन्न होने लगा था। ये बिल्कुल असंभव था। कहा जा सकता है कि वह अपनी वर्तमान ताकत से पहाड़ को उखाड़ने की ताकत रखता था। उसकी ताकत इतनी गहरी थी कि वह भयानक थी। हालांकि जैसे ही ये पंख टकराए, जूली को कृपाण से उसके शरीर तक एक बड़ी शक्ति फैलती हुई महसूस हुई। इससे उसका हाथ सुन्न पड़ गया। कितनी महान शक्ति है। विरोध करते हुए जूली को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अभी पहल को जब्त करने का अवसर पूरी तरह से खो दिया था। वह मैं समझ नहीं पा रहा था कि इंसान के रूप में पतला और कमजोर दिखने वाला बियान जियाओयू इतना डरावना कैसे हो सकता है। इस भयानक शक्ति ने उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिया। मेरी मुट्ठी खाओ, मानव दाव मुट्ठी। बियान जियाओयू ने दहाड़ लगाए और एक और मानव दाव मुट्ठी उड़ा दी। उसके पीछे उभरती हुई सेक्युलर क्यूई फिर से संघनित हो गई और राक्षसी लहरों में बदल गई, जो बाहर निकल गई। जैसे जैसे समय और दूरी बढ़ती गई, धर्मनिरपेक्ष क्यूई और अधिक विशाल होती गई। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि यह बेकाबू महसूस होता था। ये है शिखर चरण अमर स्तर। कई लोग ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि बियान जियाओयू ने न केवल अपना दाव साबित किया था, बल्कि वह अमर स्तर के शिखर पर भी चढ़ गई थी। किसी को पता होना चाहिए कि बहुत से लोग अभी अभी अमर स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। फिर भी वे पहले से ही पूर्वी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के व्यक्ति थे। बियान जियाओयू वास्तव में अमर स्तर के चरम चरण में प्रवेश कर चुका था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय अमर स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। ये क्षमता कई लोगों को चौंका देने के लिए काफी थी। जब जूली ने देखा कि बियान जियाओयू फिर से हमला करने जा रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मानव दाव मुट्ठी ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था। वह विरोध करने के लिए बमुश्किल अपनी कृपाण उठा सका, लेकिन वह शक्तिशाली मूके को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। मूके से वह तुरंत बेहोश हो गया। पफ! जूली ने मुंह से खून उगल दिया। वह सीधे उड़ गया और जोर से जमीन पर जा गिरा। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बियान जियाओयू ने दूसरा हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने शांति से कहा, जूली, मुझे पता है कि यह तुम्हारी असली ताकत नहीं है। मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे बीच की दूरी को समझो। इस तथ्य का जिक्र नहीं है कि तुमने अपनी ताकत छिपाई है। भले ही आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी आपका मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। हर कोई भयभीत था। जूली ने वास्तव में अपनी ताकत छिपाई थी। वह कितना अत्याचारी था। जुएली ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को हल्का सा पोंछा और व्यंग्य के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में ऐसी क्षमता होगी। मैंने वास्तव में आपको कम आंका है। हालांकि चूंकि आपने मेरी क्षमता को इस मुकाम तक पहुंचाया है, अब आपके मरने का समय आ गया है। आपको कोई नहीं बचा सकता। वह दहाड़ने लगा और अपने पूरे शरीर पर पागलों की तरह अपनी आभा छोड़ दी।
हर किसी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे समुद्र में तैर रही एक छोटी नाव तेज हवाओं और विशाल लहरों का सामना कर रही है जो किसी भी समय पलट सकती है। ये है शाश्वत चरण। बहुत से लोग ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जूली वास्तव में शाश्वत चरण में पहुंच गई थी। बहुत से लोग अमर स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन जूली, जो लगभग उसी उम्र का था, वास्तव में शाश्वत चरण तक पहुंच गया था। ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसकी कई लोगों को उम्मीद नहीं थी। जूली वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह उनसे भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि इससे केवल ये पता चला कि बियान शियाओयू कितना भयानक था। इस स्लैश के साथ मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। जुएली का चेहरा कुछ हद तक पागल भाव से चमक उठा। वह जानता था कि यह बुजो पवित्र पर्वत था, जो मानव जनजाति का क्षेत्र था। एक बार जब उसने हत्या का सिलसिला शुरू कर दिया, तो इसके भयानक परिणाम होंगे। हालांकि वह इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते थे। उसके लिए नफरत ने पहले ही उसके दिमाग को जला दिया था, और वह केवल एक बार से बियान जियाओयू को मारना चाहता था। कृपाण प्रकाश आकाश को पार कर गया, मानो वह समय की लंबी नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक बह गया हो। इसमें स्काई डेवोरिंग मॉन्स्टर कबीले के महान पूर्वज की प्रतिष्ठा थी। ये बेकार है, ये बेकार है, भले ही आप अपनी ताकत को चरम तक बढ़ा दे। बियान जियाओयू की ठंडी आवाज अंतहीन कृपाण प्रकाश से आई। तभी उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। वह वास्तव में एक ही बार में अमर स्तर के शिखर से शाश्वत चरण तक पहुंच गई थी, और इसमें अभी भी लगातार सुधार हो रहा था। हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन हाँफने लगा। उन दोनों ने वास्तव में अपनी ताकत छिपाई थी, खासकर बियान शियाओयू ने। वह वास्तव में केवल कुछ वर्षों तक साधना करने के बाद शाश्वत अवस्था में पहुंच गई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जूली द्वारा अपनी ताकत छुपाने से नहीं डरती थी। वह अधिक मजबूत थी और उसे डरने की कोई बात नहीं थी। मैं तुम्हें हराने के लिए केवल अपनी मानव जनजाति मुट्ठी का उपयोग करने जा रहा हूँ। बियान शियाओयू ने स्पष्ट सीटी बजाई। उसने जूली की ओर एक मुक्का भी फेंका, जो अंतहीन सांसारिक क्यूई में घिरा हुआ था। उसकी बस एक साधारण सी चाल हजारों लोगों को दबा सकती थी। ये जिवेन की शिष्या के रूप में उनकी लड़ने की शैली स्वाभाविक रूप से ये जिवेन के समान थी। उन दोनों ने 10 लोगों को हराने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने पर ध्यान दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंद्वी ने किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया, वह केवल एक मुक्के का उपयोग करेगी। सभी तकनीकों को तोड़ो। बूम! तेज गर्जना के साथ कृपाण की रोशनी और मुक्के की ऊर्जा टकरा गई। सभी ने केवल ये देखा कि जूली की कृपाण रोशनी कागज के टुकड़े की तरह टूट गई थी, और फिर मुट्ठी जूली के शरीर पर लगी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन यह मुक्का बेहद तेज था और इसकी ताकत भी बेहद जबरदस्त थी। होनचेन पावर के शामिल होने के साथ ये वास्तव में एक अद्भुत स्तर पर पहुंच गया। वाह! जुएली चौक पर जोर से गिरे, लेकिन इससे चौक को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इसने केवल वर्ग की सतह पर तरंगों की एक श्रृंखला स्थापित की और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। मुंह से खून थूकने के बाद उसे तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। हालांकि केवल वही जानता था कि खून के इस कौर ने कितने वर्षों की खेती ली है। इस समय जूली की आंखें डरावनी थीं। अपने मुंह के कोने पर खून लगाकर उन्होंने कहा, आप वास्तव में शाश्वत चरण के शिखर पर हैं। अभी अभी हुए प्रहारों के सरल आदान प्रदान में वह महसूस कर सकता था कि बियान जियाओयू ने निश्चित रूप से शाश्वत चरण में कदम नहीं रखा है। वह पूरी तरह से शाश्वत चरण के शिखर पर कदम रख चुकी थी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, इससे यहाँ मौजूद सभी युवा प्रतिभाएं तुरंत स्तब्ध रह गईं। हालांकि 100 वर्षों में सिद्धांत सिद्ध क्षेत्र में खेती करना आश्चर्यजनक था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी तरह से असंभव था। सिद्धांत सिद्ध क्षेत्र के बाद प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक समय एक खगोलीय आंकड़ा था। जुएली ने 100 साल पहले शाश्वत चरण में कदम रखा था, लेकिन अब उसने मुश्किल से ही शाश्वत चरण में कदम रखा था।
फिर भी उसकी गति पहले से ही बहुत अद्भुत थी। हालांकि बियान जियाओयू की गति उससे भी तेज थी। 100 वर्षों की अल्प अवधि में ही वह अविनाशी लोक के शिखर पर कदम रख चुकी थी। ये गति इन स्वर्गीय प्रतिभाओं को, जिन्हें अच्छी तरह से सूचित और अनुभवी माना जा सकता है, अपना चश्मा तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। समझ की तो बात ही छोड़िए, अकेले संचय के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से मानव कबीले के उत्कृष्ट शिष्यों ने बियान जियाओयू के बारे में बहुत कुछ सुना था। वे जानते थे कि उसने कभी बाहर यात्रा नहीं की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी कोई आकस्मिक मुलाकात नहीं हुई। ये बेहद चौंकाने वाली बात थी कि वह अकेले खेती पर भरोसा करके इस स्तर तक खेती कर सकी। बहुत से लोगों को लगा कि वे समझ गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल सम्राट जैसा अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। निश्चित रूप से यह अकारण नहीं था। हालांकि मार्शल सम्राट ये सब कई साल पहले ही देख पाए थे। जैसा कि अपेक्षित था, इतना महान व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका वह अनुमान लगा सके। हालांकि बियान जियाओयू के चेहरे पर एक उदासीन भाव था। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह कैसे नहीं जान सकती। उसे ये जीवेन का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त था और वह एक सर्वोच्च शक्ति तकनीक का अभ्यास कर रही थी। इसलिए उसे कोई अनुभव जमा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास पिल सम्राट द्वारा प्रदत्त छर्रे थे। जब तक वह समझती रही, उसके शरीर में प्रवेश करने वाली औषधीय शक्तियां लगातार उसकी अपनी शक्ति में परिवर्तित होती गईं। यही कारण था कि उसकी साधना गति इतनी तेज थी। जितना अधिक उसने खेती की, उसका संचय उतना ही गहरा होता गया और उसकी प्रगति उतनी ही तेज होती गई। ये सभी लोग शाही सम्राटों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का दावा करते थे, लेकिन क्या वे उसके समान हो सकते थे? वह एक शाही सम्राट की प्रत्यक्ष शिष्या थी और मानव जाति के अन्य शाही सम्राट उसकी अच्छी देखभाल करते थे। बस स्वर्गीय खजाने, तुरुप के पत्ते और दिव्य क्षमताएं जो उसे प्रदान की गई थी, उनमें से कोई भी उनकी आंखों को अंधा कर सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि यह एक तुरुप का इक्का था जिसे आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हालांकि वह कभी यात्रा करने के लिए बाहर नहीं गए थे, लेकिन साधना के बाद उनकी जन्मजात बुद्धि काफी व्यापक हो गई थी। ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें समझने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे समझने के लिए केवल इसके बारे में सोचने की जरूरत थी। शक्तिशाली कृषक उतने ही मनमौजी थे। इसके अलावा अकेले उसकी अपनी ताकत ही सभी नायकों को कुचलने के लिए काफी थी। ये सही है, तो तुम मर चुके हो, बियान जियाओयू ने उदासीनता से कहा, जैसे कि वह कुछ घोषणा कर रही हो। यह कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक मामले का साधारण बयान था। इस समय विभिन्न राज्यों के नायक अपनी सांसें रोक नहीं सके। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि बियान जियाओयू ही था जब उसने जूली को धमकी देते हुए कहा कि वह जूली को बाहर नहीं जाने देगी। वह उसे खत्म करने के लिए मानव जाति के उच्च पदस्थ लोगों का भी उपयोग कर सकती है। हालांकि इस मामले में वह नुकसानदेह स्थिति में आ जाएगा। आखिरकार उन्होंने अनगिनत बार ताओ चर्चा सम्मेलन आयोजित किया था, लेकिन ऐसी कोई मिसाल कभी नहीं थी। यदि मानव जाति के वरिष्ठ लोग हस्तक्षेप करते, तो कौन आने की हिम्मत करता? हालांकि उन्हें अपनी बहादुरी और अजेयता पर गर्व था, फिर भी वे मूर्ख नहीं थे कि आकर व्यर्थ मर जाएं। और अब वे वास्तव में समझ गए हैं कि बियान जियाओयू को मानव जाति के उच्च पदों की शक्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। वह उन्हें हराने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले ताओ चर्चा सम्मेलन में मानव जाति शीर्ष पर आएगी। ये बिल्कुल अकल्पनीय है। जियाओयू की उम्र को देखते हुए वह अभी भी ताओ चर्चा सम्मेलन में भाग ले सकती है। मुझे डर है कि अगला ताओ चर्चा सम्मेलन होगा उसका मुकाबला कौन कर सकता है? कई युवा नायक फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें लगा कि वे पहले से ही दुनिया में प्रथम श्रेणी के व्यक्ति हैं। यदि थोड़ा सा ही अंतर होता तो वे उसकी पूर्ति कर सकते थे। हालांकि जब अंतर उस अंतर से अधिक हो गया जिसे दूर किया जा सकता था, तो वे लड़ने की इच्छा भी नहीं जुटा सके।
उन्हें अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है और अपने वरिष्ठों से आगे निकलना बस समय की बात है। हालांकि उनके सामने यह महिला, हालांकि वह उस दूर के भविष्य तक नहीं पहुंची थी, वे पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते थे कि जब तक वह समय से पहले नहीं मरती, वह निश्चित रूप से एक अजेय व्यक्ति होगी जो अपने साथियों को कुचल सकती है। उसका भविष्य असीमित था और यहाँ तक कि एक मौका भी था कि वह दाव हासिल कर सकती थी और सम्राट बन सकती थी। उनके लिए ऐसा विचार रखना पहले से ही एक अविश्वसनीय बात थी। फॉर्चून क्षेत्र में असंख्य स्वर्गों की तुलना में अधिक संप्रभु सम्राट थे, लेकिन फॉर्चून क्षेत्र असंख्य स्वर्गों की तुलना में बहुत अधिक विशाल था। संप्रभु सम्राट बनना अभी भी कुछ ऐसा था जिसे अरबों जीवित प्राणियों में से केवल एक ही हासिल कर सकता था। ये लोग पूर्वी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ थे। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने सभी विशेषज्ञों को जीत लिया है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से शीर्ष व्यक्ति कहा जा सकता है। हालांकि वास्तव में वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनमें से किसी के लिए भी शाही सम्राट बनना बहुत सामान्य बात थी। यह इस हद तक था कि अगर पिछली और बाद की पीढ़ियों को भी शामिल कर लिया जाए, तो भी उनमें से कोई भी शाही सम्राट नहीं बन पाएगा। ये अपने आप में बहुत सामान्य बात थी। यहाँ किसी व्यक्ति के सम्राट बनने की संभावना का मूल्यांकन करने में सक्षम होना पहले से ही सबसे बड़ी मान्यता थी। उन्होंने उस घुटन भरी सर्वोच्च हस्ती के बारे में सोचा जो हाल ही में पूर्वी क्षेत्र में सुर्खियों में थी, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसका शिष्य भी इतना उत्कृष्ट होगा। इसने व्यावहारिक रूप से उन्हें निराशा और घबराहट का अनुभव कराया, लेकिन उसके तुरंत बाद वे इस पर थोड़ा काबू पा गए। उन शाही सम्राटों के प्रत्येक बच्चे या निजी शिष्य अत्यधिक शक्तिशाली थे और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। केवल वही लोग उनके विरुद्ध जा सकते थे जो उनके समान स्तर के थे। हालांकि वे भी अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन वास्तव में वे कई पीढ़ियों के वंशज और शिष्य ही थे। उनकी तुलना बियान जियाओयू के प्रत्यक्ष शिष्यों से नहीं की जा सकती। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति में तुम्हारे जैसा कोई होगा। जुएली की आंखें भयानक रोशनी से खिल उठी। लेकिन अगर मैं आज मर भी जाऊं, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे जैसा कोई होगा। एक आसान समय। जूली दहाड़ने लगा और पूरा पहाड़ उसकी दहाड़ से कांप उठा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियम मजबूत हो गए। अमर क्षेत्र में पहुंचने के बाद जूली की पुनर्प्राप्ति क्षमता भी एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। उसे मारना बेहद कठिन था। जिस समय वह समय के लिए रुकने की बात कर रहा था, उस दौरान वह लगभग ठीक हो चुका था। फिर उसने अपनी जीभ काटी और अपना रक्तसार उगल दिया। रक्तसार उसके मुंह में एक बड़ी रक्त लाल संरचना में बदल गया। एक भयानक शक्ति संरचना से बाहर निकली और उसके अंगों और हड्डियों में फैल गई। इस रक्त लाल शक्ति के प्रभाव में जूली की आभा बढ़ती रही। वास्तव में ये बियान जियाओयू की आभा के लगभग बराबर था। उसने दोनों हाथों से लंबी कृपाण पकड़ रखी थी और उसके पूरे हाथ ऐसे कांप रहे थे मानो उसके पास कोई असाधारण शक्ति हो। फिर वह अचानक दहाड़ उठा और कृपाण प्रकाश विशाल आकाश को पार करते हुए सीधे बियान जियाओयू की ओर बढ़ गया। उपस्थित युवा विशेषज्ञों के रंग अचानक बदल गए। यदि वे होते तो वे जूली के बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। बस ये कृपाण हमला ही उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी था। हालांकि इस कृपाण हमले के सामने बियान जियाओयू ने बस एक कदम आगे बढ़ाया और एक साधारण मुक्का मारा। उसने किसी दैवीय उपकरण का भी प्रयोग नहीं किया। बस उसका अपना शरीर एक सर्वोच्च दिव्य उपकरण था। असुर कबीले के महान असुर निकाय का आतंक पूरी तरह से प्रकट हो गया था। हालांकि यह जन्मजात नहीं था, ये केवल अर्जित था। हालांकि ये जीवेन की उन्नत खेती पद्धति द्वारा विकसित ग्रेट असुर बॉडी किसी भी इनिट से भी बदतर नहीं थी। वास्तव में ये थोड़ा अधिक मजबूत था। मानव दाव मुट्ठी। इस साधारण मूके ने आकाश, समय और जो कुछ भी देखा जा सकता था उसे फाड़ डाला। वह कृपाण प्रकाश अत्यंत भयानक था। यह मानव दाव मुट्ठी से निकलने वाली सांसारिक ऊर्जा का विरोध करने में सक्षम था। कुछ समय तक ये नुकसानदेह स्थिति में भी नहीं आया। हालांकि यह अभी भी बेकार था।
ह्यूमन दाओफिस्ट के सामने ये केवल थोड़ी देर तक टिकी रही, फिर ये पूरी तरह से टूट गया। बियान जियाओयू ने इस मौके को नहीं रोका। वह सीधे आगे बढ़ी और अपनी मुट्ठी जूली की छाती पर मारी। टकराना। जुए ली ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और उसका पूरा शरीर उड़ गया। उसके शरीर की सतह घनी दरारों से ढकी हुई थी और वह उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सका। भयानक लाल धूल क्यूई ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था और उसे ठीक होने का कोई मौका नहीं दिया। इसने सब कुछ पूरी तरह से ढक दिया था। इससे पहले कि वह अपनी सांस ले पाता, एक विशाल सिक्स पाथर्स रूलेट आकाश में संघनित हो गया। फिर वह आकाश से गिरी और जूली के शरीर पर भयंकर रूप से गिरी। जूली का शरीर पहले से ही घावों से भरा हुआ था। वह मौके पर ही ढह गया। इस हमले में जूली की आत्मा भी पूरी तरह नष्ट हो गई। यहाँ तक कि अपनी मरे हुए दायरे की खेती के साथ इस स्तर के लगातार हमलों को झेलने के बाद भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई युवा संभ्रांत लोग खरगोश की मौत पर थोड़ा दुखी हुए बिना नहीं रह सके। जूली भी एक समय उन्हीं की तरह प्रसिद्ध थी। वास्तव में वह उनसे कुछ हद तक श्रेष्ठ भी था। हालांकि वह ऐसे ही मर गया। उसके पास प्रतिकार करने की शक्ति भी नहीं थी। कुछ ही चालों में उसे बियान जियाओयू ने पीट पीट कर मार डाला। शुरू से अंत तक उनका पलड़ा भी भारी नहीं रहा। वह उस चींटी की तरह था जो संघर्ष करती रहती थी। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर भी उसे कुचलकर मार डाला गया। यही एकमात्र अनुभूति थी जो उन्हें थी। यदि वे उसके स्थान पर होते तो संभवतः उनकी स्थिति जूली से भी बदतर होती। इससे पहले कि वे संघर्ष कर पाते, उन्हें कुचलकर मार डाला गया होगा। पहली बार बियान जियाओयू ने उनके दिलों में एक अजेय गरिमा स्थापित की। उसने केवल एक चाल का उपयोग किया और जूली की लाश पर कदम रखा। इससे पहले कि भीड़ कुछ कह पाती, ऐसा लगा कि उनका टेलीपैथिक संबंध है। उन्हें लगा कि कुछ हुआ है। उन सभी ने उत्तर की ओर देखा और अनंत विस्तार देखा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।